Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel आयांश लर्नर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा हीट ट्रीटमेंट चैप्टर चल रहा था और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे हार्डनेस टेस्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको बता दिया गया है ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कुछ चैप्टर के ऊपर, उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, रॉकवेल नहीं है, विकर्स हार्डनेस टेस्ट और एक रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, जब आपका जो हार्डनेस है, हार्डनेस जो है फ्रेंड्स क्या हो जाए, ब्रिनेल हार्डनेस से बाहर हो जाए, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से बाहर हो जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह जो टेस्ट है रॉकवेल हार्डनेस जो टेस्ट है आपका रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर पे किया जाता है, जो कि आपका चित्र में दिखाया गया है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर पर यह टेस्ट किया जाता है और जैसा कि यह चित्र में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जो इंडेंटर है, 3 टाइप्स इंडेंटर जो है प्रयोग किए जाते हैं। 3 टाइप्स इंडेंटर प्रयोग किया जाता है। पहला जो इंडेंटर होता है फ्रेंड्स वो होता है बॉल इंडेंटर। बॉल इंडेंटर होता है जो कि किसका होता है, हार्ड स्टील या फिर टंगस्टन कार्बाइड का होता है। टंगस्टन कार्बाइड का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो डाया होता है 1.588 मिलीमीटर होता है। फर्स्ट इंडेंटर कैसा होता है फ्रेंड्स, बॉल इंडेंटर होता है और इसमें टंगस्टन कार्बाइड या फिर ये हार्ड स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का होता है, जिसका डायमीटर आपका कितना होता है, 1.588 मिलीमीटर होता है। दूसरा जो इंडेंटर होता है फ्रेंड्स वो डायमंड कोन इंडेंटर होता है। डायमंड कोन इंडेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, यह सेकेंड इंडेंटर होता है। इसका जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री एंगल का डायमंड कोन इंडेंटर। थर्ड जो होता है स्फेरिकल टिप इंडेंटर होता है। स्फेरिकल टिप, इसमें टिप लगाई जाती है स्फेयर नुमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 तरह के इंडेंटर इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो है 9 स्केल होती हैं। जो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंटर है, इसमें 9 तरह की स्केल जो है प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनमें आपका ये स्केल होती हैं ए से एच तक और जो लास्ट स्केल होती है के होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए से एच तक 9 और एक के 8 और एक 9, तो कुल मिला के इसमें 9 स्केल हो गई। फ्रेंड्स, 2 स्केल का उपयोग इसमें ज़्यादातर किया जाता है, स्केल बी और स्केल सी। 2 ही स्केल प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, जो आपकी स्केल बी होती है यह सॉफ्ट मटेरियल, याद रखिएगा इसको। स्केल बी जो है सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील या फिर कॉपर की हार्डनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस जो है चेक करती है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस। और जो आपकी स्केल सी होती है वो हार्ड मटेरियल की हार्डनेस जो है चेक करती है। इसमें देखिए फ्रेंड, 2 तरह के लोड लगाए जाते हैं। अब यह क्या अंतर होता है, एक तो आपको चीज़ बता दिया गया है कि जब आपका जो हार्डनेस है ब्रिनेल हार्डनेस से बाहर चली जाए तो आप रॉकवेल हार्डनेस का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, यह जो है मान लीजिए कि यदि जो आपका हार्डनेस है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि ये ब्रेनल हार्डनेस में लोड क्या होता है, लोड हाई होता है। इसमें जो है लोड क्या होता है, लो होता है। जिससे लोड लो होगा, लोड अगर आपका लो होगा तो इंडेंटेशन क्या होगा फ्रेंड्स, इंडेंटेशन जो है स्मॉल होगा, मतलब जो पेनिट्रेशन होगा इंडेंटर का वो कम होगा। इसमें दो तरह के लोड लगाए जाते हैं, एक माइनर लोड और दूसरा लोड होता है फ्रेंड्स मेजर लोड। माइनर लोड या फिर मेजर लोड लगाया जाता है। तो दोनों ही लोड लगा करके और आप लोग क्या करते हैं, डेप्थ निकाल लेते हैं, इंडेंटेशन की डेप्थ निकाल लेते हैं, या फिर डायल से हम लोग डायरेक्ट, इस डायल से किसी मशीन में जो एडवांस मशीन है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपकी जो है हार्डनेस पता चल जाती है, या फिर हार्डनेस का जो नंबर है आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हार्डनेस का जो नंबर है निकालने के लिए क्या फार्मूला प्रयोग किया जाता है। जिसे आप निकालना चाहते हैं, बी स्केल से हार्डनेस निकालते हैं, तो इसको लिखा जाता है HRB, मतलब रॉकवेल हार्डनेस नंबर ऑन बी स्केल। रॉकवेल हार्डनेस नंबर ऑन बी स्केल। तो यह रॉकवेल हार्डनेस बी स्केल पे निकलती है। इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, HRB इज इक्वल टू 130 माइनस डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन इन mm, या आप mm में निकालेंगे फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाई 0.02। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका सी स्केल पे निकालने के लिए फार्मूला होता है, अगर नहीं बना है, डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिल रही है, तो उसको पढ़ते हैं रॉकवेल हार्डनेस नंबर ऑन सी स्केल। बी की जगह पे केवल सी हो जाता है हार्ड स्टील के लिए या फिर हार्ड मटेरियल के लिए, तो और लिखते हैं इसको HRC। ये आपका हो जाएगा 100 माइनस डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन इन mm डिवाइडेड बाई 0.002। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला है, इसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं रॉकवेल हार्डनेस नंबर ऑन सी स्केल, और इस फार्मूले के द्वारा आप निकाल सकते हैं रॉकवेल हार्डनेस नंबर ऑन बी स्केल। तो ये हार्डनेस निकालने का तरीका हो गया। और माइनर लोड मेजर लोड लगाए जाते हैं। माइनर लोड 10 kg का लगाया जाता है। माइनर लोड जो है ये भी याद रखिए 10 kg का माइनर लोड लगता है, जबकि मेजर लोड जो है फ्रेंड्स इसमें लगता है 100 kg का, और उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा लोड लगाया जा रहा था ब्रिनल हार्डनेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन कि आपका रॉकवेल हार्डनेस और ब्रिनल हार्डनेस, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है BHN ब्रिनल हार्डनेस नंबर इज इक्वल टू 130 माइनस HRB रॉकवेल हार्डनेस ऑन बी स्केल और 7300। ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। आगे जो है फ्रेंड्स देखते हैं टेस्ट, वो है विकर हार्डनेस नंबर, विकर हार्डनेस टेस्ट या फिर डायमंड पिरामिड हार्डनेस टेस्ट। इसको फ्रेंड्स डायमंड पिरामिड हार्डनेस टेस्ट इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो इंडेंटर होता है वो क्या होता है, एक डायमंड शेप पिरामिड होता है। डायमंड शेप पिरामिड होता है, और यह विकर हार्डनेस टेस्टिंग के लिए मशीन है। ये देखिए इंडेंटर है फ्रेंड्स, यह इसका जो है फ्रंट व्यू दिखाया गया है और ये बॉटम व्यू दिखाया गया है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि टेस्ट पीस में यह कैसे जो है इंडेंट करता है। फ्रेंड्स देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे आपको एक्यूरेट रीडिंग लेनी हो, वहाँ पे हम लोग
विकर हार्डनेस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो लोड लगता है वो 5 से 120 केजी तक का होता है, 5 से 120 केजी तक। और जो ये पिरामिड है इसका एंगल देखिए 130 डिग्री है, और यही आपका इंडेंटर होगा। बस यही इंडेंटर प्रयोग किया जाएगा, जबकि आपका इससे पहले जो बताया गया है विधि रॉकवेल हार्डनेस आपका नंबर जो है, उसमें 3 तरह के इंडेंटर प्रयोग किए जाते हैं, बाल शेप, पिरामिड शेप और स्फेरिकल टिप टाइप। ये तीनों इंडेंटर जो है इस पर प्रयोग किए जाते हैं। विकर हार्डनेस टेस्ट से आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कैसे इसका निकालते हैं। तो देखिए विकर हार्डनेस नंबर या फिर डायमंड पिरामिड नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और इसका फार्मूला होता है 1.854 इंटू पी अपान एल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स क्या हो गया, जो पी है लोड है, पी क्या है, लोड अप्लाइड इन न्यूटन, लोड अप्लाइड इन न्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। और जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इन mm, लेंथ ऑफ डायगोनल इन mm। डायगोनल आपको दिखाया गया था फ्रेंड्स, ये देखिए डायगोनल है। तो इस जो डायगोनल की जो इंडेंटर का जो डायगोनल है उसकी जो लंबाई होती है उसी से वही दिखाया गया है, उसी से डिवाइड कर देते हैं उसका स्क्वायर करके। तो आपको DPN डायमंड पिरामिड नंबर या फिर VHN विकर हार्डनेस नंबर जो है आपको मिल जाता है कि कितना है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है किस मटेरियल पे प्रयोग किया जाता है, जो पॉलिश्ड हार्ड मटेरियल है, पॉलिश्ड यूज जो इसका कहाँ होता है, पॉलिश्ड हार्ड मटेरियल। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया है कि यह कहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। या फिर नाइट्राइड सरफेस, नाइट्राइडिंग बताया गया था, नाइट्राइड सरफेस पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा था फ्रेंड्स, ये आपका विकर हार्डनेस नंबर और रॉकवेल हार्डनेस नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।